पे सवारे तब न करे आतंक, और बीछी थोड़े जरिया बाड़ा छुर बीछी। क्या बोलने का तरीका है। बोले बाड़ा सुर बीछी। तो सुन लो, बानी ऐसी बोला था जैसे बोले कौआ, और हमरी तुमरी कैसे पटे, क्योंकि हम सवा शेर तुम पौआ। देखो, कहता हूं कि बुद्धि नहीं है, भेजा नहीं है। कहता हम सवा शेर तुम पौआ। जितने लोग बैठे हो सब लोग बताना, तुम लोग भी, सबको कसम है, बिना पौआ के सवा शेर बनेगा? बताओ बनेगा? मारो इसको मिलके सब। चलिए बिना, अब चलिए नहीं, अब हमें बोल लेने दीजिए। जबरदस्ती की बात करता है भाई। यही कहता हूं कि भेजा लगाओ। सवा शेर तभी बनेगा जब शेर के आगे पौआ लगेगा। अब बिना पौआ के सवा शेर बनता है कहीं? जबरदस्ती की बात करते हो। धर्मात्मा नहीं होते। अच्छा, जो जुआ खेलते हैं वो धर्मात्मा नहीं होते? जुआरी धर्मात्मा नहीं होता? क्या बताऊं मैं, इतने धर्मात्मा है यहां से बढ़ के धर्मात्मा कहीं है? 14 विद्याएं हैं, 14 विद्या, जिसमें जुआ खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये 14 विद्याएं हैं। सब कोई खेल लेगा क्या जुआ? है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत? इससे बड़ा हम अपन राजपाट लगाए दे रहे हैं, तुम लगा के दिखाओ। इससे बड़ा है बाले बौखल चोर जुआरा जेल लंपट परधन परदारा दूसरे की नारी। अरे दूसरे की नारी हम चुराते हैं, हमारी सामर्थ्य है, और तुम एक का चुरा के देखो ना, मारे जाओ। गलत कह रहा हूं? चलो आओ एक चर्चा हो जाए इसी बात पे, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं। वैसे जितने लोग बैठे हो अच्छे लोग हो। चर्चा ये हो जाए कि क्या नारियों का हरण करना अब पाप का काम है? ये चर्चा है। क्या नारियों का हरण करना पाप का काम है? उसका कारण है। और सुन रहे हैं आप सभी लोग सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री जयचंद्र राजपूत जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी सुनिए। एक थोड़ी चर्चा है, सुनाई दे रहा हूं। समाज अच्छी लग रही है, मतलब कम हो, लेकिन ठीक है, सुनने वाले लोग हैं। एक चर्चा करे दे रहा हूं मैं बाणासुर के सामने। बाणासुर योग्य है, विद्वान है, इसी बात नहीं, लेकिन एक चर्चा मेरी सुनो। नारियों का हरण करने में संसार के लोग कहते रावण पापी है। मेरे सामने नहीं कहते। यह हमेशा का नियम है। जो सबल होता है लोग उसकी कमियां निकालते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं बोल सकते। सबल की कमियां निकालेंगे, बोलेंगे नहीं। रावण पापी है, क्यों? नारियों का हरण करता इसलिए पापी है। अगर नारी का हरण करने में रावण पापी है, तो ईमानदारी से बता, वो देवराज इंद्र क्या है जिसने अहिल्या नाम की ब्राह्मणी के साथ में छल किया? बताओ, वो पापी है कि रावण पापी? वो देवताओं का राजा होकर के एक ब्राह्मणी के साथ में छल कर रहा है, वो पापी नहीं है? वो देवताओं का राजा बन गया और रावण पापी है। मैं यही तो कहता हूं कि मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये रावण पापी है, तो वो चंद्रमा क्या है जिसने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया? हरण भर नहीं किया, एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम बुद्ध था। अब बताओ, वही चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में बैठा, कौन पापी है? अगर रावण पापी है, तो अब विष्णु क्या है? विष्णु संसार जिसकी घंटी बजा रहा है, उस विष्णु ने जालंधर की महान सती नारी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर डाला। अब बताइए, विष्णु पापी है कि रावण पापी है? रावण पापी है कि देवता पापी है? ये बताओ हमें। पापी है देवता,
दोनों को मारना चाहिए, तभी मैं देवताओं को बीन बीन के मारता हूं। चलिए, बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा था कि हम सवा शेर तुम पौआ, वहीं से ले। बोले बिना सवा शेर के, बिना पौआ के सवा शेर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात रखी थी। सब लोगों ने कहा था नहीं भाई सही बात है। तो शायद महाशय जी ये भूल गए कि जब शेर आगे चलता है तो पौआ अपने आप आगे चलने लगते हैं पीछे से। नेता होता है। नहीं महाराज, गलत वाली बात है। तुम जो बोलोगे सही, हम बोलेंगे गलत। एक बाहुबली आदमी होता है, और जब एक बाहुबली आदमी होगा तो उसके पीछे ना जाने कितने छोटे मोटे लोग अपने आप चल देते हैं महाराज। जब 1 किलो होगा, जब 1 किलो होगा तो फिर पौआ तो अपने आप आ जाएगा। क्या पौआ को जबरदस्ती लाया जाएगा क्या? है अपने आप आ जाएगा वो पौआ, क्योंकि जो किलो है वो एकदम में अपने आप में बाहुबली है। ठीक है। दूसरी बात, बोले मैं एक चर्चा रखता हूं, चर्चा। बोले लोग कहते हैं कि नारी का हरण करना पाप है। बोले देवराज इंद्र ने अहल्या के साथ छल किया, वो क्या वो पापी नहीं है? वो विष्णु ने जालंधर की पत्नी के साथ छल किया, बिंदा के साथ, क्या वो पापी नहीं है? अगर महाराज उन्होंने किया है तो भोगा भी है। एक सिद्धांत है कि जो दस करे सो दस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल भी मिलेगा। इंद्र ने पाप किया तो ऋषि गौतम ने श्राप दिया कि तेरे शरीर में जिस कामना के लिए आया है, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। विष्णु ने जालंधर की पत्नी, बोले जो तुम घंटी बजाते हो विष्णु की, विष्णु ने पाप किया। किसके साथ? बिंदा के साथ। बिंदा का सतत गाया तो विष्णु को बिंदा के द्वारा श्राप दे दिया गया कि तुम जाकर के पत्थर के हो जाओ। कर्म किया, दंड मिला। ठीक है। जब दंड मिला है तो फिर क्या है कि पापी। भाई जैसे न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और न्यायालय में जाता है, अगर उसको सजा मिल जाती है अपराध की, जब सजा वो पूरी अपनी पूर्ण कर लेता है तो फिर वो पापी नहीं कहलाता है ना। तो फिर वो विष्णु पापी नहीं है, रावण पापी है। रावण विष्णु को दंड मिला। देखो फिर मैं आ गया, वही बात सुनना जरा ध्यान से। विष्णु को वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर के बन जाओ। पत्थर के बन गए। कहाँ बन गए? शालिग्राम। पहले घंटी बज रही थी, अब घंटी बज रही है। ये दंड है। पहले अगरबत्ती सुलगाई जाती थी और शालिग्राम में भी अगरबत्ती सुलगाई जा रही, ये दंड है। बिल्कुल। रुक जा भाई, रुको, गलत बात नहीं। जब श्राप मिला था पत्थर के हो जाओ, कोई पत्थरा बन जाते। पत्थरा बने तो का बने? शालिग्राम। पहले पूजा हो रही थी, अब पूजा हो रही है। यह दंड है। अगर ऐसा दंड देना हो तो हमें शालिग्राम बना दो, हम तैयार हैं। भाई देखो, दंड मिले तो मिले। दंड जैसे दिया जाता है वैसे दंड मिले। वृंदा ने श्राप दिया था पत्थर के बनो। अब बना कौन? विष्णु। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं है। वृंदा का श्राप ये नहीं था तुम पत्थर हो जाओ। वृंदा का श्राप था तुम पत्थर के बनो। ध्यान देना, उधर लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया तुम वनस्पति हो जाओ।
वही वृंदा तुलसी बन गई लक्ष्मी के श्राप के कारण। परंतु एक और प्रसंग रखा गया कि जब तक वो तुलसी शालिग्राम के शीश पर नहीं चढ़ेगी पूजा अधूरी रहेगी। अब शालिग्राम बन गए, अपराधी शालिग्राम बन गए, अपराधी की पूजा होने लगी। ये दंड विधान नहीं। और मैं अपराधी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। इसी ग्रंथ में चौपाइयां लिखी हैं, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर को आना पड़ेगा। और मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे, चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। चलो तुम लोग बताओ, ये बताओ, जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? आएगा। जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, तो ईश्वर आएगा? आएगा। और जब ईश्वर आएगा तो समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? और जब समाज ईश्वर के दर्शन करेगा तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? और कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। तो बताओ, मैं समाज सुधारक हूं कि मैं समाज बिगाड़क हूं? मुझसे बड़ा समाज सुधारक आता कोई पैदा हुआ? हम है समाजवादी, चलिए समाजवादी हैं। चलो हो गई बात। तुम लोग जातवादी हो। अगर समाजवादी हो तो सुन ले, यहाँ योगी है। एक बात और ध्यान दे लियो, यहाँ योगी का राज है, योगी का। समाजवादी की कोई जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान दे लो अच्छी तरह से, राजा जनक योगी है, और यहाँ पर मिथिला में हो, यहाँ पर योगी की चलती है। अगर ज्यादा समाज सुधारक बने, क्योंकि जानते हो कि तुम किस तरह के समाजवादी हो, तो तुरंत बुलडोजर ही चलेगा। एक बात ध्यान दे लो, क्योंकि योगी का शासन है यहाँ पर। हाँ, चलिए बोले वहीं पर आए, कहां पर है? श्राप पर। बोले अगर श्राप दिया गया कि पत्थर के बनो, तो बने क्या? बोले शालिग्राम। अरे नकल नहीं, संवाद का मतलब अपनी अपनी बात को नकल न करो। नहीं, संवाद का मतलब ही क्या है? बोले बने क्या? बोले शालिग्राम। बोले अभी भी लोग घंटी हिलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर अपराध किया गया था, जो पाप किया गया था, वो किसके लिए किया गया था? क्या स्वयं के लिए किया था विष्णु ने? जन कल्याण के लिए। क्योंकि वृंदा का पति जो जालंधर था, उससे उसका आतंक फैला हुआ था। और कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को मार देने से अगर 1000 व्यक्तियों की जान बचती हो, तो एक व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं। गलत है। रुक जाओ, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, मैं बहुत धैर्यता से सुनता हूं। वहां पर विष्णु ने, अगर विष्णु वृंदा का सतत न दिखाते तो जलांधर का वध न होता, और जलांधर का वध न होता तो सारे संसार में त्राही त्राही मच जाती है। सारा संसार न बच पाता। गलत है। जब विष्णु ने वहां पर सभी जन कल्याण किया, जब जन कल्याण किया तो उन्हें फिर इसलिए पूजा जाता है, उनके कर्म के माध्यम से। श्राप सतुत दिखाया, ये अपराध किया, पत्थर के बन गए, और जन कल्याण किया, इसलिए अभी भी उनकी पूजा होती है। ठीक है? अब मैं क्यों कह रहा हूं गलत है? कैसे? देखो, जालंधर समाज को परेशान नहीं कर रहा था। विश्व में किसी व्यक्ति को जालंधर ने नहीं सताया। देवताओं को सताया कि नहीं? तो रुक जाओ। समाज में देवता नहीं है, देवता है पापी।
वो पापियों को सता रहा था। अब विष्णु ने क्या किया? छल कर टारे सुब्रत, अब प्रभु सुर कारज कीन। सुर माने देवता, देवताओं का कार्य किया, यानी पापियों का साथ दिया, अर्थात पापी का साथ देने वाला महापापी। कह रहा हूं कि रावण के आगे बहुत संभाल के बोलो, और उसका एक कारण है संभाल के बोलने का। कारण यह है कि शंकर का होगा रौद्रो, ये रणचंडी का नर्तन होगा। काल ब्याल के रण नर्तन में वैभव मर्दन होगा। आतंकित होंगे दिग्दिगांत, रण भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा। नीत पथ पर तुम चलोगे, अरे तो शायद तुम्हें छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो पर हस्ती ही तुम्हारी तोड़ दूंगा। एक बात ध्यान से लो, अगर यहां पर ठीक रहोगे, अच्छी तरह चलोगे, यहां पर सहयोगी बनोगे। बताओ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। जहां गया है मार खा के भगा है। अच्छा, अब मार खाने वाला आज रावण के सामने बहादुरी दिखा रहा। ये बहुत मारोगो। अच्छा, जहां जहां गो मारोगो, बहुत ज्यादा। दैत्य कुल भूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो। अब मैं बतलाता हूं बाण तुम्हें, तुम मार खाए कर भागे हो। कहां? देवासुर संग्राम। देखो 12 देवासुर संग्राम हुए, 13वां होने जा रहा था, रोक दिया गया। अंत वाले देवासुर संग्राम में, 11वें देवासुर संग्राम में देवता विजेता हुए। 11वें में देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज पड़ा अकेला था, किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ सूर्यदेव और एक तरफ बाणासुर, 99 भाई, 18 चौड़ी सेना और अकेले सूरज। बताओ ये बहादुरी है इनकी। एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था, और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तब मार खाए कर सूरज की नकल न करना, तब मार खाए कर सूरज की, और तुम सेना लेकर भागे थे, पूरी सेना पीछे थी। भागने में बाणासुर सबसे, अरे भगे, अरे भगे, अरे सुन ले, अरे भगे, अरे सुन ले हो। देखो, जो यहां पर रावण जी ने बताया कि सारी सेना पीछे थी और बाणासुर भागने में आगे थे, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, युद्ध का एक नियम होता है, युद्ध का एक नियम होता है, और नियम ये था कि जिस समय धोखे से इंद्र के द्वारा हमारे पिता का वध कर दिया गया, जब वध कर दिया गया, और अगर जो सेना का सेना नायक होता है, अगर उसका वध हो जाए, अगर उसका वध हो जाए, तो फिर युद्ध, सारी सेना को युद्ध नहीं करना चाहिए। जिस समय हमने सुना कि हमारे पिता का वध हो गया, तो वह वहां से भागे नहीं थे। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए मंडल संचालिका मिस शिवानी रानी जी, जो लंकेश जी को चरणों में 51 पुष्पमुद्राएं भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपके लिए है लंकेश जी। चलो, संवाद में दोनों बराबर होते। तो वहां पर देखिए, जो सेना का मुखिया होता है, सेना का जो मुखिया होता है, अगर मुखिया मारा जाए, अगर मुखिया मारा जाए, तो सारी सेना को हार स्वीकार करनी पड़ती है। राजा, ये युद्ध के नियम होते हैं।
जिस समय पता चला कि हमारे पिता का वध हो गया, हमने सुना, और जब सुना तो वहां से आए। फिर युद्ध किस बात का? मैं वहां से भागा छोड़ा था। ये तो तुम सिर्फ अभ्यास से बता रहे हो कि 1200 पूरी सेना पीछे थी और 1200 आगे था ना। पिताश्री का वध हो गया, हमने सुना, वहां से युद्ध भूमि से हम चले आए। ठीक है, ये बता रहे हो, ये तुम्हारी बात है, सुन लो। अगर ज्यादा यहाँ पर वीरता वाली बात बताई और दिखाई तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, बहुत अच्छी तरह से। हमारे पिता को जीतने के लिए गए थे, बलि जीतने गए पथाला। जब हमारे पिता को जीतने के लिए गए थे तो हम लोगों ने श्री रावण जी को पकड़ करके घुड़साल में बांध लिया था। कहां बांध लिया था? जहां हमारे पिताजी के घोड़े बंधते थे वहां बांध लिया था। और किया क्या? खेले है बालक मारे जाई, खेलते थे और देते थे। कौन? हम लोग। खेले बालक और मारिए जाई। जब हम मारते थे तो हमारे पिता को दया लगी, फिर हमारे पिता ने छुड़वा दिया। सहस्त्रबाहु के पास गए थे, जब सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया था। बड़े वीरता वाली बात करते हो, तो फिर वहां पर हुआ क्या? मुनि पुलिस कर जाए छुड़ावा, तुम्हारे बाप आ गए तब वहां पर छुड़ा करके लाए हैं? बाली को जीतने गए थे पंपापुर, हुआ क्या? बाली 6 मास का आंख में दाबे रहा। बड़ी वीरता की बात करे, उनकी 1200 आगे था, भागने में सारी सेना पीछे थी। अरे क्या यार, यह तुमने जितना सुना और बताया यह सब गलत। तुम्हारी बातें सही हैं लेकिन मेरे लिए गलत। जो तुमने कह दिया कि तुम थे, मैं नहीं था। थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा सा, और इस ग्रंथ से अलग से नहीं, जो इसमें लिखा है। 1200 जो कह रहा, राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में एक रावण गया था, लेकिन वो रावण मैं नहीं था, और रावण गया था। ये कल्प कल्प की बातें हैं। तो जो रावण गया था वो कौन था? रावण द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप के दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। यह ग्रंथ में लिखा है। जय विजय रावण और कुंभकर्ण थे जो गए थे राजा बलि के यहां। मैं नहीं गया। एक सहस्त्रबाहु अर्जुन के यहां भी गया, यह सत्य है, लेकिन मैं नहीं गया। तो कौन गया? इसी ग्रंथ में लिखा है। एक समय सुरदेख दुखारे और समर जलंधर सन सब हारे, कहा जालंधर रावण भयऊ। यही में लिखा है। जालंधर रावण बना था, वो गया था सहस्त्रबाहु के यहां, हम नहीं गए। अब एक राजा बाली की आंख में था, ये सत्य है, लेकिन वो मैं नहीं था। तो वो कौन था? हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दोऊ, हमें हंसे सो ले फल बहुर हंसे मुन को। नारद ने भगवान शंकर के गढ़ों को श्राप दे दिया था, वो रावण कुंभकर्ण हुए। फिर मैं कौन हूं? मैं वो रावण हूं। कौन रावण? हो निशाचर जाए नृप मूल सहित परिवार, मैं राजा प्रताप भानु रावण हूं। और राजा प्रताप भानु रावण के लिए लिखा गया है, काल पाए मुनसुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिरताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। तासो अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधाम। वो रावण हूं मैं। तुम्हारी सब बातें झूठी,
कहूं से कुछ बताओ। बता रहा हूं, सुन ले। है? सब झूठी। बोले मैं नहीं गया। ससुरा बाबू के यहां बंदी बना रहा कौन? बोले मैं नहीं था। वो जय बजे थे। वो जलांधर था। जलांधर के बाबा का नाम पुलस्त है का? पुलस्त किसके बाबा का नाम है? तुम्हारे बाबा का है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सब रंच पूजे भव भाती। कौन है? जलांधर है कि ये? जा पुलस कर आए छुड़ावा। सहस्र बाबू के तब पुलस मुनि गए तब उन्होंने छुड़ाया। भैया जालंधर के बाबा का नाम पुलस्त है कहा है? बोले बाली की काख में रहा। बोले सत्य है। बोले मैं नहीं था, वो जय बजे थे। है? बाली त्रेता में है कि नहीं? त्रेता में बाली है। और जब त्रेता में बाली हो, तुम भी त्रेता में हो। त्रेता में तुम भी हो, त्रेता में बाली है। तो भैया एक त्रेता में दो रावण है का? बोले मैं नहीं गया। अरे झूठ बोलते हो चुल्लू, पानी में डूब करके मर जाओ। इसको कहां से पकड़ लाए? मुझे कहां इसको कहां से पकड़ लाए? कहां से पकड़ लाए? नहीं, एक एक कल्प की चर्चा कर रहा हूं। एक कल्प में कितने त्रेता होते हैं? कहां से पकड़ लाए हो इसको? जालंधर का बाबा नहीं था पुलस्त, लेकिन रावण का बाबा था। अरे जब जालंधर रावण बनेगा तो उसका बाप विश्वशर्मा होगा, उसका बाबा पुलस्त होगा। कहानी वही दोहराई जाएगी और वो त्रेता में ही पैदा होगा, लेकिन कलप कलप अलग है। कलप 71 चौगुड़ी का। क्यों भाई? एक मनमंत्र। अब पता नहीं तुम कौनी बुद्धि से बात कर रहे हो। भाई हर कल्प में ये व्यक्ति रावण बने, और जब वो व्यक्ति रावण बनेगा तो उसका बाप भी होगा, उसका बाबा भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, घरवाली भी होगी, है उसकी साली भी होगी, उसकी घरवाली। रुक जाओ, एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे, उसकी घरवाली भी तुम्हारे घर की होगी। हाँ भाई, वो हर कल्प में तुम्हारे घर की होगी। हाँ, रावण की घरवाली तुम्हारे घर की होगी और तुम्हारी बहनी होगी। अब मैं बता दूं कैसे। हाँ सुन लो, यही कहा तो कि देखो रावण के आगे गुर्राओ ना, धीरे धीरे मीठे मीठे पाठ कर लो। बल्लंगन अब तू जाग जाग, बातें सुनकर बार बार मेरे उरंतर लगी आग। बल्लंगन अब तू जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में, मैं हूं। और नहीं बताओ अकेला नहीं हूं, ईमानदारी से बता, हूं अकेला? मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। अब कहो तो कह दूं, तुम लोग कहो तो कह दूं, कह दें? तुम्हें बोलना पड़ेगा सबको। सब लोग बोलेंगे तो कहूंगा, सब लोग बोलोगे तो कहूंगा। ध्यान रहे, मैं हूं, तुम भी बोलना, मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा। और जोर से बोलो, ये है मेरा। अरे सारे, सारे का मतलब सब होता है भाई, कहते नहीं बहुत सारे, सारे माने सब। अरे सारे, जितने दैत्य हैं सारे। अरे बीछी का मंत्र ना जानो। अच्छा, बीछी का मंत्र ना जानो और खेल रहे हो शेषनाग। बल्लनंदन अब तू जाग जाग, नकल नकल ना। चलिए देखिए भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सत्यता है जो सत्यता है।
सत्यता को स्वीकारना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारी बहन तुम्हारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही, तुम हमारे जीजा, हम तुम्हारे सारे, क्या कह रहे थे, अरे सारे। वाह, देखिए अब देखिए इनकी बहन का क्या नाम है, सूपनखा है। अब सूपनखा किसको ब्याही है, विद्युत जीवा को है। और विद्युत जीवा की बहन है जो, अरे सारे के सारे, ये कोई बड़ी नहीं, देखो अच्छा ये बताओ, ये बड़ी बात है जब एक ही गांव है और एक गांव में एक गांव भर आदमी, दूसर गांव है ही नहीं, तो इस शादी ब्याह आपस में तो करबे करिए। इसलिए काल की मैं ज्वाला हूँ, इसका महासागर, वो प्रारब्ध का मैं बेग हूँ, भूचाल का चक्कर, जब तक हृदय में सांस हूँ तब तक मले हूँ, भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय। देखो बाणासुर, रावण बाणासुर का आना यहाँ बहुत जरूरी था। कारण है कि, और रावण बाणासुर सुना करो, हाँ कभी कभी बता रहा हूं, कभी कभी जो पात्र हैं वो ज्यादा विद्वता के चक्कर में इसको अरुचिपूर्ण कर देते हैं, आनंद नहीं आता। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आनंद आया है कि नहीं आया, बस। तो इसमें और माताएं बहनें भी सुना करें, क्योंकि यहाँ चर्चा होती किसकी है। अच्छा ये बताओ, सब बिटिया पढ़ने वाली हो, संसार में सबसे सुंदर कौन है? एक प्रश्न किया गया था कि संसार में सबसे सुंदर कौन? तो सबसे सुंदर होती है माँ। माँ चाहे काली हो, कानी हो, अंधी हो, खुतरी हो, लंगड़ी हो, बीमार हो, बूढ़ी हो, माँ से सुंदर संसार में कुछ नहीं है। और यहाँ स्वयंवर किसका हो रहा है? जो जगत की माता है, पूरे संसार की आदि शक्ति, जग उपजाया सो अवतरी मोर, जिसने संसार को पैदा किया है उसका स्वयंवर हो रहा है। तो भला बताओ, उस माता का स्वयंवर है, मां से सुंदर संसार में कुछ नहीं है। तो रावण बाणासुर का आना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राजा जनक ने एक प्रण कर लिया था कि जो कोई धनुष तोड़ेगा उसे त्रिभुवन जय के साथ सीता। अब त्रिभुवन जय कहाँ है उसके पास, जनक के पास? भाई संसार की इस मृत्युलोक की जय मेरे पास है? हाँ, ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। और देवलोक की जय भी मेरे पास है, कर जोरे सुर शिव विनीता। और पाताल लोक की जय है बाणासुर के पास। तो जब हम दोनों आए, धनुष को देखा और हृदय से हार मान गए और प्रणाम किया और चुपचाप चले गए, तब राजा जनक अपना प्रण पूरा करेगा। इसलिए आओ अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे के सारे को लिए जाओ। अरे